अडानी जी, अंबानी जी, अरे मैं तो कहता हूँ अडानी अंबानी को राजा ही बना दो ना। जहाँ पर अडानी अंबानी लिखा हुआ है उसको भारत सरकार लिख दो, किस्सा खत्म कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है बेचा बेचा है, मोदी जी ने बहुत कुछ खरीदा भी है। कर्नाटक के विधायक खरीद लिए, मेघालय के विधायक खरीद लिए, ठीक है। दिल्ली में भी कोशिश करी थी, दिल्ली के खरीदने के लिए, और खरीदने के लिए जो चीज बची है वो केजरीवाल जी की ईमानदारी बची है, ठीक है। उसको वो खरीद नहीं पा रहे, उसको वो बेच नहीं पा रहे, इसीलिए वहां पर मुद्दा चल रहा था दिल्ली में, जो उनके होम को लेके चल रहा था, जो उनका नया आवास का अगर जो सीएम है वो 200-400 करोड़ के मकान में नहीं रहेगा तो क्या उसको फटे कपड़े पहना कर पहना कि आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि मैं कुछ भी सुख सुविधा जो और दूसरी सरकारें और दूसरी पार्टियां लेती है वो सुख सुविधाएं। तो अभी आप देख रहे हैं सीजेटी न्यूज में, जो देख रहे हैं इसी आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने अभी अभिभाषण दिया है, और उन लोगों ने यहाँ पे बीजेपी के खिलाफ किस चीजों को लेकर यहाँ पे आए हैं। अभी ये जो अध्यादेश लाए हैं सरकार के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ, अध्यादेश है क्या, ये इसको संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करें। अध्यादेश जो ये एलजी के अपना एलजी की जो सत्ता चल रही है, जो एलजी की पावर्स चल रही है, हमारी दिल्ली से जो चुनी हुई सरकार है वो मुख्यमंत्री जी के काम में जो बाधा लाने के लिए जो नया ये अध्यादेश नए कानून ला रहे हैं बनाकर, जो कि आज तक बने ही नहीं। 1947 से अब तक ना बने, ना इसकी जरूरत पड़ी। ये किस लिए लाए जा रहे हैं? जब दिल्ली की चुनी हुई सरकार ही काम नहीं कर सकती तो बंद करो, ये सारा तमाशा बना रखा है। क्यों करवाते हो वोटिंग? सीधा यहाँ पर फिर राष्ट्रपति शासन करके अपना एलजी साहब को दो ना संभालने को। दिल्ली काहे इतना करवा रखा है? ये अध्यादेश इसीलिए तो है कि भाई मुख्यमंत्री की और जो भी चुनी हुई सरकार की सारी पावर खत्म करने का है। यही जानना चाहते हैं ना अध्यादेश। ये अध्यादेश तो इन्होंने किसानों के कानून भी रातों रात पास करके पीछे से पिछले गेट से पास करके अपना काम कर लिया था। तो यही तो लोकतंत्र की हत्या है। और हम ये पहनकर, बीजेपी का कहना है कि चार लोगों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे और हमारे एलजी साहब रहेंगे और 2 केंद्र के नुमाइंदे रहेंगे। तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है? अब मेरे को एक बात बताइए, अगर कभी भी कोई टीम जीतती है, ठीक है, उस टीम का अगर एक खिलाड़ी 0 पर आउट हो रहा है, दूसरे ने 100 बना दिए, तो जब कप लेने का, ट्रॉफी लेने का टाइम आता है तो 0 वाले को टीम से बाहर नहीं बिठाया जाता। 11 के 11 टीम में खड़े होकर कप पकड़ते हैं। क्यों? जब जनता की चुनी हुई सरकार अपना झाड़ू की है तो फिर केंद्र सरकार क्यों बीच में आकर इंटरफेयर करेगी? जनता ने जिसको वोट दिया है वो संभालेगी ना। हो सकता है कि 2-4 सीटें ना भी आई हो, सीटें आई या नहीं आई, विदेशों में ये कानून है ही नहीं। जो टीम, मान लो 11 टीम के प्लेयर हैं, ठीक है, उसमें से 5 0 पर आउट हो जाते हैं, मगर टीम जीतती है, 6 बंदे जीतते हैं, तो कप किसको मिलता है? पूरी टीम खड़ी होती है ना। 0 वाले भी कप को पकड़कर खड़े होते हैं। क्यों? एलजी साहब को क्यों? एलजी का अगर सेंट्रल से एलजी है, उसका मतलब क्या है? समझेंगे तो यहाँ पर जो जिनको जनता ने चुना है वो आएंगे ना। अगर उनमें से, चलो यहाँ पर जितनी 70 सीटें हैं, मान लो 70 में से 40 भी आ जाएं, जो 30 हारे, तो लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र का तो मतलब ही हत्या यही तो हो रही है। लोकतंत्र में से 40 भी सीटें आ गई तो 30 उनकी टांगे खींचेंगे तो काम क्या करेंगे? बताइए। बीजेपी वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर दिल्ली के आम आदमी पार्टी के ऊपर सारा चीजें अगर छोड़ दिया जाए तो ये लोग दिल्ली को बेच खाएंगे, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। सारे लोग भ्रष्ट हैं। दिल्ली ने क्या बेचा? सिर्फ मेरे को ये बताइए कि दिल्ली में अभी तक बिका क्या है, उसके बाद में इस सवाल का आंसर दूंगा। आप अभी अपने किसी के साथ भी जाइए और मेरे को एक आधी चीज बिकी हुई दिखाइए। बेचा तो इन्होंने है, रेल अडानी को बेच दी, भेल किसी को बेच दिया, पेट्रोलियम किसी को बेच दिया। मैं उनके बेचे हुए की गिनती बताऊं कितनी है? अभी से शुरू करूंगा तो मेरे ख्याल शाम हो जाएगी। 2-4 बता दीजिए। रेल अडानी, एयरपोर्ट अडानी, जो पोर्ट बेचे हुए समुद्र के किनारे अडानी, भेल बेच दिया, कोयला खदानें बेच दी सारी। ये सारा जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अरे किस लिए? तुम क्या करोगे? मलाई खाओगे बैठ के? क्या राजयोग बिताओगे? अडानी जी, अंबानी जी, अरे मैं तो कहता हूँ अडानी अंबानी को राजा ही बना दो ना। जहाँ पर अडानी अंबानी लिखा हुआ है उसको भारत सरकार लिख दो, किस्सा खत्म करो। काहे को हमें टंटा कर रखा है? हमारा भारत भी खुश और हमारा भारत राजी। कौन अबानी कौन अडानी, इनको राजा घोषित करो और अपना बना दो राजा। और देशों में भी तो होते हैं अपने आप। ये भारत सरकार के अंडर में कर दो, देखो जलवा फिर क्या होता है। एजेंटगिरी कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है बेचा बेचा है, मोदी जी ने बहुत कुछ खरीदा भी है। कर्नाटक के विधायक खरीद लिए, मेघालय के विधायक खरीद लिए, ठीक है। दिल्ली में भी कोशिश करी थी, दिल्ली के खरीदे नहीं गए। तो बस बिकने के लिए और खरीदने के लिए जो चीज बची है वो केजरीवाल जी की ईमानदारी बची है, ठीक है। उसको वो खरीद नहीं पा रहे, उसको वो बेच नहीं पा रहे,
इसीलिए वहां पर अध्यादेश लाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मुद्दा चल रहा था दिल्ली में, जो उनके होम को लेके चल रहा था, जो उनका नया आवास बना है उसके लिए चल रहा था, जो कुछ चैनलों पे ऐसा दिखाया भी गया था कि 400-500 करोड़, कोई लिमिट नहीं था इस पे कि कितने 100 करोड़ में वो बने हैं। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर दिल्ली, राजधानी दिल्ली का अगर जो सीएम है वो 200-400 करोड़ के मकान में नहीं रहेगा तो क्या उसको फटे कपड़े पहना के रिक्शे पर चला दें? बीजेपी का तो ये आरोप है ना कि आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि मैं कुछ भी सुख सुविधा जो और दूसरी सरकारें और दूसरी पार्टियां लेती है वो सुख सुविधाएं मैं नहीं लूंगा, लेकिन अभी ले रही है। मतलब मैं नहीं लूंगा क्या? उन्होंने 1 लाख रुपए का पेन यूज कर लिया, उन्होंने 9,000 करोड़ आने के साथ सैलरी बढ़ गई ना सारे विधायकों की। अब सैलरी उन्होंने, अगर उन्होंने पैसे का ही लालच होता तो केजरीवाल साहब जहां पर शुरू में बैठे थे ना, वहां पर ही उनको 1-2 करोड़ रुपया महीना, 4 करोड़ आराम से मिल रहा था। उनको कोई जरूरत नहीं थी राजनीति में आने की, आंदोलन में आने की। इतने पैसे उनके पास बहुत आराम से घर बैठे आ जाते। पीसफुल नेता थे। मतलब सैलरी एक की बड़ी है। आप मानते हैं कि सैलरी बढ़ी है? नहीं, मैं बिल्कुल मानना क्या है, वो तो बढ़ी है, पर आप ये देखिए अभी कितने राज्यों से कम है यहाँ पर सैलरी। ठीक है, दूसरी बात, सैलरी बढ़ी है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। जहां तक नॉलेज में ये तीसरा या चौथा स्थान है। देखो अभी आपने अभी बताया कि यूपी जो है बिजली में भी सबसे आगे है, उनका यूनिट देख लो, 8.5 रुपए। उनका पानी देख लो, वो भी सबसे आगे है। ठीक है, और उनका जो है वो जो लोकतंत्र की हत्या वाला, ठीक है, जो लोग क्राइम करते हैं कुछ है, वो भी उनको उठाकर सीधा ही शूट कर देते हैं। उसमें भी उनका मतलब टोटल डिक्टेटरशिप बहुत बढ़िया चल रही है। बाकी कुछ काम, मैंने जैसा कि बोला, अभी मैं फिर बोल रहा हूँ कि मोदी जी वो लड़का है जिसके 8 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर आते हैं और बाकी के 4 में से 100 में से 10 आते हैं। अब आप बताइए कि उनको अगली क्लास में बिठाना है कि नहीं? कुछ सब्जेक्ट उनके बढ़िया हैं, मगर आर्थिक नीतियों में, इकोनॉमी में आप भी मानते हैं कि मोदी के 3-4 सब्जेक्ट बढ़िया हैं? कुछ काम उनके अच्छे हैं, ये बात नहीं। मैं मोदी जी का कहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, जो काम उनके कुछ अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं वो पीएम खाली हवा में तो नहीं बन गए, कुछ काम उनके अच्छे भी हैं, मगर उन अच्छे कामों का फायदा सिर्फ अच्छे लोगों को ही ऊपर मिल रहा है। जो हमें जमीनी लेवल पर काम चाहिए, निचले स्तर पर क्या हो रहा है, और उनकी एक बात को तो सच होता दिखा दें। आज देश का 75% पैसा 1% लोगों के पास है और 25% पैसा 99% लोगों के पास है। आप बताइए पैसा कहाँ से आया? कहाँ? हिंदुस्तान की पैसे की बात कर रहा हूँ, कहां पर है? देश का 75% मनी जो है वो अब 2000 के नोट को ही लीजिए। पिछले टाइम तक आप भी अपने आसपास देखिए कि 2000 का नोट देखने को नहीं मिलता था। जब से 2000 का नोट बंद हुआ, 500 का तो दिखाई नहीं दे रहा। 2000 का नोट जहां पर कोई 100 रुपए का भी खर्चा करने आता। बीजेपी का कहना है ब्लैक मनी इससे जाएगा। अब बीजेपी का कहना तो मैं पहले दिन 2014 से बता रहा हूँ, जब ये आया था तब भी जाएगा, अब जाया है तब भी जाएगा। अब वो तो भगवान हो गए। सिर्फ एक चीज रह गई है बीजेपी के लिए कि मोदी जी के मंदिर बनाने बाकी रह गए हैं। अगर वो कोशिश करें, मोदी जी के मंदिर बनाकर उनकी पूजा बाकी रह गई है, ये भी पूरा कर लें अपनी थोड़ी सी, क्योंकि पता नहीं 24 में आए ना ये मंदिर बना ले। मैं तो 2000 का नोट जो बंद किया गया उसका मैं रीजन बता देता हूँ। जब पहले 2000 का नोट चलाया गया था ना, तब कह रहे थे कि जी 50 दिन मोदी जी को दे दो, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक देखना। ठीक है, अभी भी लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी। अब कह रहे हैं कि जी 2000 का नोट बंद कर दिया, मास्टर स्ट्रोक है। जब लाए थे तब मास्टर स्ट्रोक, जब ले गए तब मास्टर स्ट्रोक। हुआ क्या? बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है ना तो कोई उससे फायदा हुआ। ठीक है, जो ये कहते काला धन वापस आएगा, काला धन वापस कब आएगा? डेडलाइन कोई है? हर बार आप यही लॉलीपॉप जनता को पकड़ा देते हो कि जी काला धन वापस लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब तक किया क्या है वो तो बता दो। राम मंदिर बन गया। राम मंदिर कहाँ बना है? बन रहा है। एक राम मंदिर से क्या फायदा होगा?